हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसी स्नेक गर्ल ने यहाँ पर समन कर लिया था डीमन पिलर को भी, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन पिलर था। जिसे देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि अब तक वो जिसे डीमन पिलर समझते आ रहे थे वो तो डीमन पिलर था ही नहीं, जबकि असल वाला डीमन पिलर अब शो हुआ था। जिसे देखने के बाद तो ये सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर तुरंत ही एक्शन करने के लिए मोड में आ चुके थे। तभी ये सारे के सारे काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे होते हैं ताकि इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करा जा सके। तभी यहाँ पे हाउचुन सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी आगे बढ़ो और इसके पूरे के पूरे बॉटम को डिस्ट्रॉय कर दो। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर प्रिंस भी अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है ताकि इस जगह को और ज़्यादा बैलेंस करा जा सके। लेकिन यहाँ पर ये जो स्नेक गर्ल थी उसे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे देख के लग रहा होता है कि वो यहाँ पर इन सभी को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर हाउचुन कह रहा था कि जब तक हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक ये बाज नहीं आएगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके ये सभी उसी पिलर की तरफ को आगे बढ़ने लग गए थे, जहाँ सबसे पहले शिनलिन ही अपनी शील्ड लेके अटैक करती है और दूसरी तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सीमा सियान अटैक करता है। उसके बाद जैसे वो अटैक कर देता है तभी हान्यू और फिर उसके बाद लिनसिन धीरे धीरे करके सभी लोग अटैक कर रहे थे, जहाँ पर चेरी चेन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। अब पिलर की वो जो नींव थी वो धीरे धीरे करके वाकई काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग गई थी, जिसके चलते यहाँ पर वो लड़की कहने लग पड़ी होती है कि तुम बस मेरे सामने चींटी के समान हो और कुछ भी नहीं। और ये कहते साथ ही एक बार फिर से हाउचुन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन हाउचुन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन लोगों को क्या करना है, जिसके चलते अपने मकसद से ना भटकते हुए बाकी सारे लोग डीमन पिलर की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर कि स्नेक गर्ल परेशान कर रही थी अपने हाउचुन को। तभी वहाँ पर सहर आ जाती है और वो आते साथ ही तुरंत यहाँ पर उसके मुंह पे एक पंच दे के मारती है। हालांकि इस बात से डीमन गर्ल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो थोड़ी अग्रेसिव भी हो जाती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सबके बावजूद भी उसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि वो पीछे से आके तुरंत ही सहर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि उस बेचारी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी और वो दूर जाकर रुकती है। लेकिन तभी यहाँ पर हाउचुन आके उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन सभी से कह रहा था कि जल्द से जल्द स्टार के ऊपर अटैक करके यहाँ से बाहर निकलो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनलिन तो अपनी शील्ड ही फेंक कर मार देती है, जिससे कि उस स्नेक गर्ल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो जैसे शील्ड को आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो तुरंत ही उसको अपनी टेल के थ्रू पकड़ लेती है और उसकी नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से प्रेशर बना रही थी, जिससे कि शिनलिन की डेथ उसी पॉइंट पर हो जाए। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिंसी ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक अपने फिनिक्स के थ्रू स्नेक गर्ल के ऊपर करवाता है, जिससे कि वो तुरंत ही शिनलिन को छोड़ देती है और उसका ध्यान उसी फिनिक्स के साथ भटक गया था। तभी यहाँ पर अपना हाउचुन कहता है कि इसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है उन्हें चेंज करना होगा और उसी के साथ ये लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन स्नेक गर्ल को ही कहाँ ही बर्दाश्त हो रहा था, जहाँ पे शिनलिन और सीमा सियान दोनों ही मिलके उससे फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर अपनी सैर भी आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट बॉडीज़ का इस्तेमाल करते हुए लगातार काफ़ी सारे अटैक इस स्नेक गर्ल के ऊपर करती है। लेकिन उससे भी उसकी तबीयत के ऊपर कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना हाउचुन भी क्रेजी ड्रैगन रॉर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही तुरंत ही वहाँ पे दोनों ही ड्रैगन्स आ चुके थे, जिनकी सहायता से ये लोग अटैक करने वाले थे उस स्नेक गर्ल के ऊपर। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सैर की प्रीमोडियल स्पिरिट वहाँ आ जाती है और अपनी 1 ऑफ द 7th अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। हालांकि स्नेक गर्ल इस अटैक को भी एक नॉर्मल अटैक ही समझ रही थी, लेकिन ये बस उसकी गलतफहमी बन के ही रह गया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिसके चलते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सारे ही टीम मेंबर्स वहाँ पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, जो कि अब ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके एटीट्यूड के अंदर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं था, बल्कि वो यही कह रही होती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये कहते साथ ही तुरंत ही चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ को उड़ के आ जाती है और उसके बाद फ्लाई करते हुए वो यहाँ पे एक डिमोनिक पर्ल का इस्तेमाल करती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। सारे ही लोग उसे देख रहे थे कि अभी क्या करेगी, लेकिन वो तो इतनी ही देर में अपनी ढेर सारी डिमोनिक पावर को रिलीज़ करती है, जिससे कि धीरे धीरे करके सारे ही लोग दूर जा रहे थे। और उसके बाद वो डिमोनिक पावर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक से पाइथन का रूप ले लेती है और यहाँ पर इन सभी के पीछे पड़ गया था।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे थंडर अटैक्स भी हो रहे होते हैं, जिसके चलते ये सभी का ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटक चुका था। और यहाँ पे स्नेक गर्ल कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा, लेकिन इतनी ही देर में कोई तो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो शिनलिन थी, लेकिन इस बार भी उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने पायथन के थ्रू एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो शिनलिन के ऊपर करवाती है। फॉर्चुनेटली शिनलिन इस अटैक से बच चुकी थी और यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे थे कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन तभी यहाँ पर स्नेक गर्ल कहने लग जाती है कि ऑल्दो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं उसे मोबिलाइज़ कर सकूँ, लेकिन फिर भी इतनी पावर तो यहाँ है ही जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम सभी को काफ़ी आसानी से मात दे सकती हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से अटैक करने लग पड़ी थी, लेकिन ये लोग एक बार फिर से खुद को संभालते हैं। जिसके बाद हाउचुन कह रहा था कि न जाने सब कुछ कब एंड होगा, लेकिन तभी ये स्नेक गर्ल काफ़ी सारे टेलीपोर्टेशन एरेज को ओपन कर लेती है, जिसके अंदर से यहाँ पर आइज़ वगैरह एंड अजीब सा साउंड आ रहा था, जिसे सुनने के बाद ये सब शायद से एक तरीके से हिप्नोटाइज ही हो रहे थे। और धीरे धीरे करके इन सभी के ऊपर वो अटैक करने लग जाती है और कह रही थी कि अब तुम सभी मेरे हाथों से धीरे धीरे करके मारे जाओगे। हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर ये लोग पूरे तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो चुके थे और कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे होते हैं और अपनी जगह से ना ही मूव कर पा रहे थे, तभी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इन लोगों की तरफ को आगे बढ़ता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शील्ड आके उस अटैक को रोकती है। और ये अपना हाउचुन था जो कि कह रहा था कि हान्यू आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम सभी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उसकी आवाज़ सुनने के बाद तो हान्यू तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वो अपनी एंजल सेंटर का इस्तेमाल करते हुए अपने गार्ड को समन कर लेता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सभी लोगों को होश आने लग गया था और वो एक बार फिर से टीम अप हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी हाउचुन उन सभी को गिव अप ना करने के लिए बोलता है और कह रहा था कि हम इससे जीत हासिल कर ही लेंगे। तभी वो स्नेक गर्ल कह रही थी कि वाकई में तुम लोग कुछ ज़्यादा स्टबर्न हो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। जिसके बाद ये लोग टीम में खड़े होकर फाइट करने वाले थे, तभी हाउचुन और सैड दोनों ही आसपास में थे। तभी हाउचुन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी साइड पे ही रहूँगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और एक बार फिर से ये अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो चुके थे, जहां पर हाउचुन कहता है कि अब हमें एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं कहूँ वैसे अटैक करना। जिसके बाद सारे ही एक साथ अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल सैड जो थी उसने तुरंत ही थर्ड कोड की पावर को समन कर लिया था और उसके बाद उसके पास काफ़ी बड़े बड़े से विंग्स भी अपीयर हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बना रही होती है स्नेक गर्ल के ऊपर। हाउचुन भी अपनी दोनों डिवाइन जनरल आर्ट और डिवाइन जनरल लाइट की पावर का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोर्टल बन गया था और उसी पोर्टल के अंदर से वही डेस्टिनी की डायरी निकल के आती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर स्नेक गर्ल काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक फॉर्मेशन बन चुकी थी जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर फेंक के मारती है। जिसके बाद यहाँ पर अब बारी थी हाउचुन की, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था। हालांकि जो स्नेक गर्ल थी वो उससे बच जाती है, लेकिन हाउचुन एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट इस जगह पर कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सैड जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो बेहोश हो चुकी होती है। हाउचुन उसे कैरी करके वहाँ ज़मीन पर लेकर आता है और हम देखते हैं कि ये जो पिलर था वो लगातार ऊपर की तरफ को जाए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद इन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन सडनली वो पिलर रुक गया था, जिसे देखने के बाद चेरी चैन कहती है कि अरे देखो पिलर रुक गया है। और साथ ही सिमसियान भी कहता है कि हम जीत गए और साथ ही लिनसिन भी कहता है कि हाँ सच में हम जीत गए हैं। अब ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे होते हैं कि सक्सेसफुल हो चुके हैं। और साथ ही प्रिंस भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर स्काई के अंदर से एक रेड कलर की फॉर्मेशन ओपन होने लग गई थी और जैसे ही वो क्रिएट हो रही थी तभी ये लोग एक बार फिर से यहाँ पर आ जाते हैं शौक में और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डीमन पिलर था एक बार फिर से उस डिमोनिक एनर्जी को गैदर करने लग गया था और वो जो रेड फॉर्मेशन थी उसके अंदर से एक बार फिर से काफ़ी सारी पावर निकल के आती है और स्नेक गर्ल एक बार फिर से खड़ी हो चुकी थी इनके सामने फाइट करने के लिए और वो कह रही थी कि तुम बस सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे है ना, और तुम तो बस ऑलमोस्ट इस चीज़ को ख़त्म करने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये ख़त्म ही नहीं हुआ। जिसके बाद अब वो ये भी कहती है कि अब मुझे इतनी सारी पावर मिल चुकी है, अब तुम लोग मेरे ओपोनेंट रहे ही नहीं।
जिसके बाद ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अब मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके खुद को नरिश करूँगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके सभी फ्रीज़ होने लग गए थे और मड की तरह यहाँ पे एक मड स्टेटस बन के ही रह जाते हैं। तभी यहाँ पे हानियो कह रहा था कि आखिर ये हमारी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर रही है और सभी के सभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर अब इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब वो इस कैपॉन सेरेमनी को स्टार्ट करने वाली थी, जिसके अंदर से ढेर सारी पावर उसे मिलेंगी और साथ ही होली स्पिरिट की पावर को अब वो सोलो कर सकती है। वो सही वक्त आ चुका था जिसका इंतज़ार वो काफ़ी देर से कर रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी केज के पास आ जाती है जिसके अंदर होली स्पिरिट मौजूद थी। बाकी सारे लोग जो थे वो उसी जगह पे फ्रीज़ ही खड़े रहते हैं क्योंकि अब उनका क्या ही काम और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि होली स्पिरिट का डिवाइन एसेंस ये स्नेक गर्ल ले लेती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और ये सारे के सारे स्टेटस ही बने रह जाते हैं और इनके बस में कुछ भी नहीं रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिवाइन लाइटनिंग अभी भी ऐसे ही बरस रही थी और उस स्नेक गर्ल ने उस डिवाइन एसेंस को हासिल कर लिया था, जिसके बाद अब वो उसे तुरंत ही सोलो करने लग जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी और कह रही थी कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और रही बात उन सारे 3 ग्रेट पिलर की, तो अब मैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगी और इस वर्ल्ड के ऊपर मैं रूल करने वाली हूँ। लेकिन तभी उसका सपना चूर चूर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और यहाँ पर वो जो रेड फॉर्मेशन थी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती है। उस स्नेक गर्ल का पॉइजन फर्श पे गिर रहा था और जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तभी यहाँ पर अपना हाउचुन एक शानदार एंट्री में था और उसने उसकी बैक से अटैक भी कर दिया था। साथ ही हाउचुन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा इतनी सारी घटिया एनर्जी को मेरे साथियों ने क्यों एब्जॉर्व किया था कि बाद में वो मुझे यहाँ पर रिलीज़ कर सके। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये स्ट्रेटजी भली भांति इनके काम में भी आती है। हालांकि वो स्नेक गर्ल कह रही थी कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाउचुन ने उस चेस्ट एरिया के अंदर स्वॉर्ड को उतारा था जिससे कि अब फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी हमें होली स्पिरिट की बात बताई जाती है जिसने हाउचुन से कहा था कि कुछ भी हो लेकिन तुम और तुम्हारी टीम जीतने ज़रूर वाले हो, जिसके साथ हाउचुन भी कह रहा था कि अब तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म होता है। और बाकी सारे लोग भी अब उस कर्ज से आज़ाद हो चुके थे जिसके चलते वो फ्रीज़ हो गए थे और हाउचुन पूरी स्वॉर्ड उसकी बैग के अंदर उतार देता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही थी। लेकिन हाउचुन को होली स्पिरिट ने पहले ही बता दिया था कि वो उसकी हेल्प करेगी आंडूमरी को मारने के लिए और ऐसा करने में ये लोग कामयाब भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो डिस्ट्रैक्टेड होती है तभी उसका क्राउन वहाँ पर मौजूद था और आवाज़ आ रही थी कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं यहाँ पर वापस आऊँगी एक बार फिर से। कर्ज ख़त्म नहीं हुआ और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगी तो तुम्हारा फेट भी तुम्हारे साथ जाएगा, भले ही तुमने विक्ट्री को हासिल कर लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सन ऑफ डेस्टिनी की बात एक बार फिर से उसे याद आती है, जहाँ पर उसने उसे एक स्टोन देते हुए कहा था कि जब तुम उसे मार लोगे उसके बावजूद तुम्हारे पास में एक और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चॉइस बचेगी, जहां पर तुम या तो खुद को बचा सकते हो या फिर अपने पार्टनर्स को। जिसके बाद यहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है जिसकी बात होली स्पिरिट ने की थी। यहाँ पर धीरे धीरे करके सब कुछ डिस्ट्रक्टेड होता जा रहा था और इन लोगों के ऊपर भी काफ़ी ख़तरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। चेरी चैन कहने लगी थी कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक प्रेशर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं फील किया और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। लेकिन हाउचुन तुरंत ही यहाँ पर एक शील्ड बना देता है जिससे कि ये लोग एकदम ही ठीक रहते हैं और सारा का सारा प्रेशर हाउचुन के ऊपर ही पड़ रहा था। तभी सैर को याद आता है कि जब वो फ्रीज़ हो चुकी थी तभी हाउचुन उसके पास आता और वो स्टोन देते हुए उसने कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि मैं तो आंडूमरी को मारने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो ऐसा ही कर रहा था। सैर को लग रहा था इस चीज़ के लिए, वो अपने हाथ पैर पटक रही थी और कह रही थी कि हाउचुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाउचुन कहता है कि ये वो नहीं है जो मैंने डिसाइड किया था और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। वो इस दर्द को सहन नहीं कर सकता था और कह रहा था कि मुझे अपनी डेथ से तो बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन ये जो हो रहा है वो मेरा फेट नहीं है और ना ही मैंने इसे खुद से चूज़ किया है। जिसके बाद उसके सामने वाले अटैक को वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही ब्लॉक करता और उसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा रिलीज़ करने लग गया था। सैर को पता था कि बस पागलपन है और वो कह रही थी कि रहने दो, ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। लेकिन हाउचुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मैंने भी खुद से वादा किया है कि मैं इस फेट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये वो फेट नहीं है कि जो कि मैं चुनना चाहता था और साथ ही इस बार फेट को भी मेरी बात सुननी होगी क्योंकि ये मेरी चॉइस है। अब हमें देखने के लिए मिलता
मिलता है कि हाउचुन खुद से ही बात कर रहा था, जहाँ पर उसकी बॉडी कह रही थी कि देख लो अगर तुम्हें करना है तो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ गया था और जो सामने उसके ड्रैगन खड़े थे हाउचुन उन्हें काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से मार डालता है। उसके लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी बात ना हो ये सब कुछ करना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन ने अपना सन ऑफ डेस्टिनी होने का पूरा कर्तव्य पूरा किया, क्योंकि उसके बाद उसने यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट किया। और साथ ही अब वो जैसे ही उन ड्रैगन्स को मार देता है तभी वो अब उस पिलर की तरफ भी बढ़ गया था, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ हाउचुन आगे बढ़ता है और उस पिलर के बीचों बीच से हाउचुन निकलता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी सी बात थी। और हाउचुन के टीम मेंबर्स भी इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पर हाउचुन तुरंत ही उस पिलर को तोड़ देता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से वो हाउए के ऊपर एंट्री करता हुआ उस जगह से दूसरी जगह आके खड़ा हो गया था। और यहाँ पर अभी भी वो यही कह रहा होता है उस रियल स्नेक डीमन गोड से कि अभी तो मुझे पता है कि तुम एक बार फिर से आओगे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। और साथ ही वो भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज जो हाउचुन ने किया था वो वाकई काबिले तारीफ़ था, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी पावर को साबित करते हुए डेस्टिनी तक को हरा दिया और अपने फेट को एक्सेप्ट नहीं किया। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।